हेलो एंड वेलकम टू क्रस्ट। आई एम उत्कर्ष। इंडिया में पॉलिटिशियंस को ज्यादातर व्हाइट कुर्ते से एसोसिएट करके ही देखा जाता है। ज्यादातर पॉलिटिशियंस आपको कुर्ता पजामा पहनकर ही घूमते नजर आते हैं। पर जहां इंडिया में आजकल हर चीज वेस्टर्नाइज हो चुकी है, तो आज तक ये पॉलिटिशियंस आपको व्हाइट कुर्ते पजामे में ही घूमते नजर क्यों आते हैं? इसका आंसर चलिए आप और हम साथ मिलकर ढूंढते हैं इस छोटी सी और क्रिस्प वीडियो में। ओके, सो सबसे पहला रीजन जो है वो ये है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिक्स का एंड रिजल्ट होता है पब्लिक का वोट पाना, और इसीलिए हर नेता और हर पॉलिटिशियन अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने एरिया के हिसाब से ही ड्रेसअप होकर वहां निकलता है, क्योंकि उसका एंड मोटिव होता है पब्लिक के वोट्स पाना। और अगर वो पब्लिक को अपने बीच का एक हिस्सा नहीं लगता तो पब्लिक उसके लिए वोट क्यों ही करेगी। इसीलिए हर एमएलए और हर जो नेता होता है वो जब भी रैलीज करता है या पब्लिक के बीच में निकलता है, वो वहीं की लोकल अटायर पहनकर निकलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सोच कर देखें तो अगर तमिलनाडु का कोई एमएलए वहां के रूरल एरिया में निकलता है सूट और टाई पहनकर, तो क्या वहां की लोकल जो लोग होंगे उससे रिलेट कर पाएंगे? नहीं ना। सिमिलरली अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में पब्लिक रैलीज करता है और कुर्ता और धोती में निकलता है, सोचकर और जरूर लग रहा होगा, पर सोच कर देखिए अगर वो इस तरह के अटायर में निकलता है तो वहां के लोग भी उसका मजाक ही बनाएंगे और बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाएंगे। वोट्स तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए यही रीजन होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इस देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं तो वहाँ के कुछ एलिमेंट्स पहन लेते हैं वहाँ की अटायर के। फॉर एग्जाम्पल जब पंजाब जाते हैं तो वहाँ पगड़ी पहन लेना, या फिर असम जाके वहाँ का लोकल अटायर पहन लेना। यही रीजन होता है कि हर जो नेता होता है, जो हाई लेवल का या छोटे लेवल का किसी भी तरह का नेता होता है, वो जब भी पब्लिक के बीच में निकलता है तो वो ऐसा फील कराता है पब्लिक को कि वो उन्हीं के बीच से निकल कर आया है। कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, और ये बात हमसे अच्छा हमारे नेताओं को तो पता ही होगी ऑफ कोर्स। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि एक ड्रेसिंग सेंस और क्लोथिंग सेंस जो होता है वो कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है विदाउट द नीड टू टॉक। और इसीलिए पॉलिटिशियंस मासेस से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं अगर वो इवोक कर पाए पब्लिक का इमोशनल क्वोशेंट अपनी ड्रेसिंग के थ्रू। ओके, सेकंड रीजन है क्लाइमेटिक फैक्टर। अब देखिए इंडिया एक गर्म देश है और ये बात हम सबको पता है। यहाँ मैक्सिमम स्टेट्स में बहुत तेज धूप निकलती है। अब अगर ऐसे में पॉलिटिशियन सूट और टाई पहनकर निकलेंगे पब्लिक रैलीज करने, रोड शोज करने, तो फिर तो इनका भगवान ही मालिक है। ऐसे में बेस्ट ऑप्शन होता है कॉटन या फिर खादी के बने हुए ये कुर्ते पजामे, क्योंकि इनके थ्रू हवा बहुत अच्छे तरह से पास हो पाती है और ये जो आपकी स्किन है उससे चिपकते नहीं हैं। इसीलिए ऐसी कंडीशंस के लिए जहां पर मौसम गर्म रहता है, इंडिया जैसे देशों के लिए कुर्ता पजामा बेस्ट ऑप्शन है पब्लिक में निकलने के लिए। अच्छा, अब जो थर्ड रीजन है वो हमारी इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक स्वदेशी मूवमेंट चलाया और पब्लिक से अर्ज करा कि वो ब्रिटिशर्स के जो गुड्स हैं उन्हें यूज करना बंद कर दे, और इसमें क्लोथिंग भी आती थी। तो सब लोगों ने ऐसा ही किया और ज्यादातर जो फ्रीडम फाइटर्स थे उस टाइम के, उन्होंने गांधी जी की ये बात सुनकर स्वदेशी कपड़े और खादी से बने कपड़े ही पहनना शुरू कर दिया। अब ऐसा करते करते जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर चले भी गए, तब भी उनकी जो सेकेंड जनरेशन थी, थर्ड जनरेशन थी इन फ्रीडम फाइटर्स की, उन्होंने भी अपने एंसेस्टर्स को देखते हुए भी कुर्ता पजामा पहनना ही शुरू करा, और यही आज तक चला आ रहा है। और ये एक परसेप्शन बन चुका है आज कि अगर कोई नेता है, कोई पॉलिटिशियन है, तो वो कुर्ता पजामा ही पहनेगा। देखिए, ड्रेसिंग सेंस ऑफ अ पॉलिटिशियन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पोर्ट्रेइंग हिज और हिज पार्टीज इमेज अमंग द पब्लिक। तभी एडोल्फ हिटलर मिलिट्री अटायर में दिखता था पब्लिक के बीच में अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए, और लेट क्वीन ऑफ इंग्लैंड कलरफुल स्कर्ट्स और ड्रेसेस पहनती थी, जिससे लोगों के बीच में उनकी एक जॉयफुल और पीपल ओरिएंटेड इमेज बन पाए। सो फ्रेंड्स, यही कुछ रीजंस थे अकॉर्डिंग टू अस कि इंडियन पॉलिटिशियंस क्यों वेस्टर्न वेयर और सूट्स नहीं पहनते। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, डू गिव अस अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रस्ट। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।